कंगर शहर निवासी तारा देवी वेद का आज 9वां दिन संधारा को हो गए हैं और 55 दिन की तपस्या कर रही हैं। तीव्या संधारा प्रत्याख्यान का आज 9वां दिन है। जैन साधना पद्धति में संधारा तपस्या एक रूप है। यह आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का शस्त्र सम्मत मार्ग है। संधारा मरने की कला बताता है, अर्थात जीवन को उस अवस्था में जब शरीर की नश्वरता को समझकर स्वयं इच्छा से स्वीकार किया जाता है, किसी पर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। कोई बिरला ही साधक ऐसा होता है जिसमें साधिका, सराविका और तारा देवी हैं, जिन्होंने बिना कुछ खाए 55 दिनों की तपस्या में तीव्या संधारे का प्रत्याख्यान किया है। संधारा सच्चे अर्थ में है पंडित मरण इसी दिन साध्वी, विष्णु, प्रज्ञा और मालिका जी, साथ ही कंचनवाला, ध्रुव रेखा पधारे हैं और राजनाथा का काफ़ी सराहनीय काम इसमें रहा है। हम लोग वहीं पहुंचे हैं जहां पर श्राविका श्रीमती तारा देवी जी, जिनकी उम्र है 62 साल, जिन्होंने अभी आज उनका 9वां दिन है, जिन्होंने संधारा किया और 55 जो तपस्या जो कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है, तो पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तारा जी, आज ये जो आपके जो मन में विचार जो आया है तपस्या का, संधारा का, कैसे आया? मैं काफ़ी दिनों से स्वस्थ चल रही थी जी जी। तो मैंने सोचा, डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ। एडमिट तो मैं नहीं होंगी जी, मुझे हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। फिर मेरे अचानक मन में आया कि मैं तपस्या चालू कर दूँ, तो मैंने अपनी इच्छा से तपस्या चालू की। आप तपस्या कर रहे हैं, इनके मन में एक अचानक वो एक चीज़ ऐसी उपलब्धि हुई कि मैं तपस्या करूं। कुछ लोग ऐसे जो बिरला ही से होते हैं जो ऐसी तपस्या करते हैं। तो अभी जो जैसे तारा देवी जी ने कहा कि मेरे मन में आई, मैंने डॉक्टर को दिखाया, जब मेरे मन में नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तपस्या करूंगी। और तपस्या, आपको पता है कि तपस्या एक बहुत बड़ा आधिपत्य है, एक साधना है। और जैन समाज में तो बहुत बड़ी तपस्या होती है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े युग पुरुष भी हुए हैं, हर समाज में हुए हैं। जिस तरह से हम लोग पहुंचे, जिस तरह से हमारे भी बीच में इनके परिवार के लोग भी खड़े हैं, इनके जो पति हैं विजय कुमार जी, उनसे भी पूछना चाहूंगी। तो सर आप आगे आइए एक मिनट। ये जो अपनी तारा देवी जी तो तपस्या कर रही है, जिस तरह से आपका परिवार है, तो इनके जिनकी उम्र है 62 साल, तो आपके मन में जिज्ञासा नहीं रही कि इस तरह से तपस्या करोगी तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी? ये तो जैन धर्म का एक सिद्धांत है, यदि आदमी मरने की चाह से अनशन नहीं करता है, आदमी अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए तपस्या करता है। तो जैन धर्म का तो ये परम है कि यदि आदमी को अपने शरीर से, अनाज से, पानी से जब मन हट जाए तो सबसे बढ़िया है आध्यात्मिक चिकित्सा। इनको डॉक्टर की चिकित्सा अच्छी नहीं लगी। विजय कुमार जी ने बताया कि आध्यात्मिक चिकित्सा, मोह, जो मोह मन होता है, पारिवारिक मन है, मोह है, ये सब मोह को छोड़कर एक मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चिंता नहीं है कि मुझे क्या हो जाए। और इसी को लेकर इन्होंने जो तपस्या साधना की, इनकी जो लड़कियां भी बड़ी है, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो माता जी जो तपस्या कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे मम्मी ने अपने मन से, अपने पूरे आत्मबल से उन्होंने संयम की साधना, समता की साधना शुरू की है। तो बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो साधना है, वो अपना जो इनका इष्ट है, वो इनको जो तरह से ये जो तपस्या कर रहे हैं, तो संधारा जो आप बता रहे हैं, संधारा में क्या कुछ लेते हैं, क्या नहीं लेते हो, बताओ। संधारा अभी मम्मी का तेविहार संधारा है। तेविहार संधारे में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक पानी ले सकते हैं। रात्रि में अगर कुछ भी हो, पानी भी नहीं ले सकते, और सिर्फ पानी दिन में ही ले सकते हैं। और अभी मम्मी का तेविहार संधारा, केवल त्रियासन की बात कर रहे हैं, केवल पानी ही की मात्रा केवल दिन में लेते हैं। दिन के बाद में शाम तक किसी तरह का पानी या किसी तरह की कोई भी लिक्विड ये अपने अंदर नहीं जाने देते हैं। तो ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं, बहुत बड़ी साधना है। ये जैन समाज है। जैन समाज में आप लोग देखते रहते हैं किस तरह की बहुत बड़ी तपस्या होती है, बड़ी बड़ी साधनाएं होती है। हर समाज को ले लीजिए, वहाँ पे बीकानेर में तो बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे रामसुदास जैसे संत हैं। जैन समाज में आचार्य तुलसी जी हैं, जिनकी समाधि गंगा शहर में, बड़े बड़े संत जिस तरीके से तपस्या करते हैं। आप भी इनकी लड़की हैं, तो आप आ गइए। तो आप बताइए अपनी मम्मी के बारे में। मम्मी ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तपस्या का मार्ग चुना है और हम सबकी मंगल कामनाएं, इनकी ये सोच जो भी इन्होंने सोचा है वो उनको मिले। क्या सोचा होगा इनको? कुछ तो ध्यान होगा ना आपने, मोक्ष की प्राप्ति। हर धर्म तपस्या जब की जाती है तो ये मान के चलिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही कर सकता है जिसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, मन में आत्मबल होता है। बिना आत्मबल के कोई 2 घंटे अगर पानी भी नहीं मिला तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हाँ, हो जाती है ना। तो अभी हमने बात कही, तारा देवी से बात की, विजय जी से बात की, जो 2 बेटी है उनसे भी हमने बात की। हमारे बीच में जो संत पधारे हुए हैं, उन संत से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये तपस्या है, ये संधारा है, ये किस तरह आप इसको देखते हैं? हमारे जैन शासन में जो तीर्थंकर हुए हैं,
उन सब ने एक मोक्ष का मार्ग बताया। ज्ञान दर्शन चारते तपांसी मोक्ष मार्ग है। ये चारों मोक्ष के मार्ग हैं। इनमें सबसे कड़ा है तपस्या करना। और तपस्या में ये जो जीवन है, इस जीवन में मृत्यु जो है एक उपसंहार के रूप में होती है। जीवन तो सभी जीते ही है, लेकिन जीने के बाद में जो अंतिम टाइम आता है, उस समय भगवान ने कहा लाभंतरे जीवे गुहे तापच्छा परिणाय मलावध्वंसी, यानी जहाँ तक हमारे गुणों की उपलब्धि हो रही है, हमारा शरीर साथ दे रहा है, वहाँ तक हम आगे से आगे शरीर का पोषण करें। और जब यह लगे कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो शरीर का सार निकालने के लिए वो अंतिम समय में इस प्रकार से जो सूरवीर होता है, जो वीर होता है और जिसका अपना लक्ष्य बन जाता है मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, वह व्यक्ति इस मार्ग को अपना लेता है। और अंतिम समय में जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि विद्यार्थी होता है, वो एक वर्ष में पूरी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब अंतिम समय आता है, तो जब उसकी परीक्षा का टाइम आता है, तो वह और ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो उसी प्रकार से जीवन में जब अंतिम समय आता है, उस समय जो साधक यानी जो मुमुक्षु होता है, जो चाहे गृहस्थ है, चाहे श्रावक है या साधु है, उसके मन में भावना बन जाती है कि मुझे अंतिम समय का सार निकाल लेना चाहिए, जितना हो सके तब जब करके सूरवीरता से मुझे ये काम करना चाहिए। तो ताराबाई ने भी अपनी मन की इच्छा से, मन की भावना से, किसी आवेश से नहीं, किसी परवस्था से नहीं, किसी दूसरी भावना से नहीं, लेकिन अपनी मन की भावना से जो खाने पीने की सबको ठुकरा करके ऐसा मार्ग इन्होंने अपनाया है। सब कुछ इन्होंने अपना त्याग अर्पण करके, जिस तरह से अभी साध्वी जी ने एक बात कही थी कि जिस तरह से बच्चे की जो परीक्षाएं आती है, तो परीक्षा से पहले वो जितना पढ़ लेता, जब परीक्षा जब आती है तो वो रात दिन लग जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे हर पोजीशन लेनी। इसी तरह ये जो तपस्या चल रही है, तपस्या के अंदर जो अंतिम क्षण जो दिखाई देते हैं, उन अंतिम क्षणों को लेकर आज जो साध्वी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, इस बात को हर लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उस बात पर अमल करें और इस तरह की जो तपस्या है उस तपस्या को बहुत मोटिवेशन दे। तो मैं भारत न्यूज से डॉक्टर रामदयाल भाटी, मेरे साथ मेरे मित्र शंकर लाल जी पंचारे। धन्यवाद। चलते हैं जहाँ पर तारा देवी जी ने 9 दिन का संधारा और 55 की जो तपस्या की है, जहाँ पर यहाँ पर जैन समाज की जो साध्वी जी भी काफ़ी लोग पधारे हुए हैं और इनसे भी ये पूछना चाहेंगे कि संधारा क्या है और तपस्या क्या है। संधारा में जीवन की और मृत्यु की दोनों आकांक्षाएं कम समाप्त हो जाती है। न जीने की इच्छा रहती है, न मृत्यु की कामना। वह केवल अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मशोधि के लिए ही अपने उच्च भावों के साथ तपता है और जिंदगी भर के लिए अपना ममत्व, शरीर का, देह का ममत्व मिटा करके, उसको ममत्व को छोड़ करके और ममत्व का विसर्जन कर आत्मा भी होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तपस्या में नियमित होता है कि इतने समय तक तपस्या हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। संधारा की जब जैसे बात कही आपने और तपस्या की, तो संधारा में एक निश्चित होता है कि इतने दिन से संधारा करना है। तपस्या में कोई निश्चित नहीं होता और तपस्या में निश्चित होता है। तपस्या में वो चाहे जितनी कर सकता है, वो महीने तक भी कर सकता है, 2 महीने तक भी, 6 महीने तक भी तपस्या चल सकती है। लेकिन उसके आगे रहता है कि उसको आगे अपना पार कर लेना है, खा लेना है, उसकी आकांक्षा नहीं मिटती है। आत्मीयता का जो मोक्ष जो प्राप्ति होती है, जहाँ पर जो विलीनता अपन चाहते हैं ईश्वर के साथ में, तो उस तपस्या के अंदर वो जो भी संधारा करता है, जो तो मैनेज करता है, उसको क्या डायरेक्टली परमात्मा से विलीन होता है। जो व्यक्ति अपने ममत्व को मार देता है, आकांक्षाओं को खत्म कर देता है, वो व्यक्ति अपने आप में ही परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करने लग जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ यही आवरण है और इन आवरणों को हटाने वाला ही आत्मा का साक्षात्कार कर। ये जो शरीर मनुष्य, जहाँ पर मनुष्य की जो जीवन हुई है, मनुष्य का जो अनावरण या जो आवरण पड़ा हुआ है, यदि इस आवरण को हटा दिया जाए तो किसी तरह का ममत्व नहीं रहता। हाँ, ममत्व छोड़ने, शरीर चाहे रहो, लेकिन शरीर का ममत्व छोड़ता है, उसी को ही परमात्मा प्रकट होता है उसी में। शरीर के अंदर जो विलीनता जो होती है, शरीर के अंदर जो अपन सांस लेते हैं, ये जो सांस की जो नली है, जो उत्सुकता होती है, जो स्वामित्व और जो अपनत्व जो घेरा बना हुआ है शरीर के अंदर, उस घेरे को अंदर अगर कुछ क्षण के लिए रोक दिया जाए, अगर उस क्षेत्र को रोकने के बाद उसको विपरीत दिशा में अगर आत्मीयता में डाला जाए, तो तब ये जो तपस्या का जो रूप है वो एक
महत्वपूर्ण बनता है। तो साध्वी जी का ये कहना है कि तपस्या, अगर हर मनुष्य अगर तपस्या कर अग्रसित रहे तो उनको किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह की कोई अनावत नहीं हो पाती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साध्वी कंचन बाला। साध्वी जी कंचन बाला ने जो ये बात, शासन श्री साध्वी कंचन बाला। अभी आपने सुना साधु संतों ने जो बातें कही, जिस तरह से अगर ये कही, यदि मोक्ष प्राप्ति और जिस तरह से विलीनता की प्राप्ति अगर हर मनुष्य कर ले तो जीवन में उसको कभी भी किसी तरह का कोई समस्या ना हो, और उसका जो मोक्ष प्राप्ति का जो एक मार्ग जो दर्शाया गया ईश्वर के साथ में, वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। नमस्कार। चलो, जैन पद्धति में संथारा एक तपस्या का रूप है, और जहाँ पर हम लोग अभी पधारे हैं, जहाँ पर ये बीकानेर का वो स्थल है, गंगा शहर, जहाँ पर बड़े बड़े मुनि और तपस्वी हुए हैं, और जहाँ पर जैन समाज के आचार्य तुलसी की समाधि स्थल यहाँ गंगा शहर में स्थापित है। और जिस जगह हम लोग आज पहुँचे हैं, श्रीमती तारा देवी, जिनका आज 9वां दिन का संथारा है और 55 दिन की वो तपस्या कर रही है। और आज हम उनसे या उनके जो अनुयायी हैं उनसे भी पूछना चाहिए, तो तपस्या जो जैन समाज में कही गई है, और किसी भी समाज को ले लीजिए, तपस्या को एक बहुत बड़ा मोक्ष माना गया है कि तपस्या करने के बाद में डायरेक्ट ही ईश्वर से प्राप्ति हो जाती है। और वही इसी मोक्ष को लेते हुए हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर जो साध्वी और जो श्राविका है श्रीमती तारा देवी, उनके घर पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने आज का जो दिन है वो 9वें दिन है, जिन 9वें दिन में संथारा किया है और 55 दिन की तपस्या। आज उनसे भी पूछेंगे, और आए हुए जो गुरुजन हैं उनसे हम पूछेंगे जो तपस्या और ये संथारा क्या होता है। नमस्कार।